ISIS के लोग हैं, वो उससे भी ज्यादा कट्टर हैं। तो इसीलिए तो dear members of Rosemary family and countrymen, I am going to speak on the disadvantages of short-sightedness. अल्प दृष्टि या संकीर्ण दृष्टि, छोटी सोच की चिड़िया का ये वो चिड़िया है जो मन की गुलाम होती है, इच्छाओं की गुलाम होती है, चंचल होती है और तुरंत लाभ की अपेक्षा। जीवन में हो सकता है कि एक खिलाड़ी इतने सारे मैच में, फुटबॉल मैच में, हॉकी मैच में गोल कर ले, लेकिन अगर उसकी पार्टी गेम हार जाती है तो ये कैसा है, जैसे मैथ में 100 आना और अंग्रेजी में 10 नंबर आना और दोनों का बराबर का 55% हुआ, लेकिन आप फेल तो हो गए। ठीक इसी तरह से एक खिलाड़ी कितने भी गोल कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर टीम स्पिरिट नहीं हो तो वो सफल नहीं हो। ठीक इसी तरह से युद्ध में, जैसे अफगानिस्तान में अभी आप देखते हैं तालिबानीज के सामने अमेरिकन ने सरेंडर कर, लेकिन क्या वो युद्ध जीत गए? क्या उनकी अफगानिस्तान पर विजय हो गई? क्या उन्होंने राज्य संभाल लिया, सरकार बना ली? तो आंसर कम्स नो। क्यों? क्योंकि उनकी संकीर्ण दृष्टि है। वो चाहते हैं कि सुन्नी पद्धति से शासन करें। क्या सारा देश, सारा विश्व ऐसा चाहता है? नहीं। तो जहां तालिबानीज हैं वहीं उनके कट्टर दुश्मन ISIS के लोग हैं, वो उससे भी ज्यादा कट्टर हैं। तो इसीलिए तो कल रात 11 बजे तक 3 या 4 ब्लास्ट हो चुके थे। उसके लिए कौन? क्या रशिया, क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या रूस, क्या कोई और पड़ोसी देश? आंसर मरना और कटना अमरता को प्राप्त नहीं करा सकता। ये संकीर्ण दृष्टिकोण है, पढ़े लिखे न होने का कारण है, समझदार न होने का कारण है, बुद्धिजीवी न होने का कारण है। ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू मेक मनी एंड आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। आपके पास सोना चांदी बहुत हो सकता है, हीरे जवाहरात बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी भाग्यशाली नहीं हो। तभी तो सोने की लंका में आग लगी, क्योंकि आप संकीर्ण दृष्टि थे। आपको सीता माता को क्यों चुराना था? नाम पाना था? बस ही तो थी। इसलिए भाग्यशाली लोग पैसे के पीछे नहीं होते, वो सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। और जो लोग कम बुद्धि होते हैं वो पैसे के पीछे दौड़ते हैं। आज कोविड काल में हमारी दवाई 10 रुपए वाली 100 रुपए में, और 100 रुपए वाली 1000 रुपए में, 1000 वाली 25,000 में बिक जाए, कल देखा जाएगा। ऐसे लोगों को न शांति मिलती है, न सुकून मिलता है। हम कह सकते हैं कि जो संकीर्ण दृष्टि, संकुचित दृष्टि, छोटे मानसिकता के लोग होते हैं, उनको हमेशा ही परेशान रहना पड़ता है। उन्हें नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, शराब पीनी पड़ती है,
चाहे जो भी हो, ऐसे लोग खुश तो रह ही नहीं सकते। उनको सब चीजें किसी एक दृष्टिकोण से अच्छी दिख सकती है, बट वो जीवन में असफल रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर हमें मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमें पैसे, ख्याति और संतुष्टि की दृष्टि से जीवन चाहिए, तो ये मान लीजिए कि हमें सही निर्णय पर पहुंचने के लिए दूरदृष्टि होनी चाहिए। जो लोग छोटी सोच के लोग होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, उन्हें एक चीज मिल जाती है और 10 चीजें वो खो देते हैं। तो बेटर ये है कि एक बड़ी चीज ना मिलके 10 छोटी छोटी चीजें मिल जाए, तो उससे भी तो दुनिया बनती है। ये आम गलती है जो सभी लोग करते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, व्यक्ति का परिवार हो, व्यक्ति के रिश्तेदार हो, व्यक्ति के मित्र हो, देश हो, समाज हो, सब जगह हम केवल और केवल दिखावे के लिए करते हैं। और वो कारण क्या है? हमारी संकीर्ण, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि मैं पहले भी अभी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। हर विद्यार्थी चाहता है कि मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, मुझे टॉप करना है, मुझे आईएएस देना है, मुझे जीआरई देना है, मुझे सैट देना है, मुझे जीवन देना है। क्यों? मुझे विदेश जाना है। जैसे मेरठ के लोगों को दिल्ली जाना अच्छा लगता है, ऐसे अमीर लोगों के बच्चों को, अमीरों को इच्छा रहती है कि उन्हें बाहर भेज दें तो उनके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। जो शिक्षा पद्धति हमारे भारत में प्राचीन काल से गुरुकुल परंपरा के माध्यम से रही, जितना यहाँ पर यत्न और प्रयत्न माता पिता और गुरुजनों के द्वारा किया जाता है, मान लीजिए कि किसी भी विश्व की संस्था में इतना डिवोशन टीचर्स में नहीं होता। बट अगर हो भी तो उसके बाद वो लोग बाहर जाकर के वापस ही नहीं लौटना चाहते। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, जिसके माध्यम से वो दूसरे देशों को संपन्न करें और अपने घर को बर्बाद। बिल्कुल यही गलती, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो रामपाल हो, सबने नाम तो अपने नाम में लगा रखा है, लेकिन उन्हें वर्तमान में अरबों खरबों की ट्रस्ट के डायरेक्टर, संचालक होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग भी वासना में, व्यसन में लिप्त होकर अपने भविष्य को भूल जाते हैं और बदनाम होकर के आकाश से जमीन पर भी नहीं आते, लटक जाते। तो कल क्या होगा उसकी चिंता करना ज्यादा गलत है। आज कितना अच्छा बिजनेसमैन की बात क्यों करते हैं? और हमें ये मान लेना चाहिए कि यदि हम वर्तमान में अच्छे अध्यापक हैं, हम अपने काम से संतुष्ट हैं, तो हमारा अध्यापन हमें फायदा देगा। और अगर हमने अपने अध्यापन को व्यापार मान लिया तो हम गलती कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आज का 14 साल से 25 साल तक का जो युवा है, वो किसी भी सुंदर को देखकर, लड़की है तो लड़के को, लड़का है तो लड़की को देखकर बल्ले बल्ले हो जाते हैं, कूदे नहीं समाते, ट्यूशन से भाग करके खाना खाने से जो है होटलों पे जाते हैं और एक दूसरे के प्रति इतने वशीभूत हो जाते हैं कि घर से बाहर जाकर सेक्स करके फिर मजबूर हो जाते हैं
शादी करने के लिए। जब वो ये गलती कर लेते हैं, अपने चरित्र का हनन कर लेते हैं, घर से कहकर पढ़ने के लिए गए हैं और जाते हैं होटल्स में, अपना शरीर बेचते हैं, खराब करते हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उनको 25 साल तक तो उनका अपना यौवन शोषण उन्होंने किया है, लेकिन आने वाले 50 साल वो अपने जीवन में कितना अपमानित होंगे, इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब मानव जीवन में गलतियां ही गलतियां होती रहती हैं, और जो लोग सोचते नहीं है, संवेदनशील नहीं है, उनको तो ऐसा करना ही पड़ता है। अगर हम अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का ज्ञान अपने ऊपर लाते नहीं हैं, अर्थात अपने जीवन में उसका फायदा नहीं उठाते, तो हम वैसे ही किसी भी क्षेत्र में दलदल में फंस जाते हैं। दलदल में फंसना अर्थात क्या करें ये समझ में नहीं आता। तो साथियों, हर व्यक्ति का वर्तमान ही तो उसका फ्यूचर है, और अगर आप वर्तमान में गलतियां कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपका भविष्य, मेरा भविष्य, हम सभी का भविष्य भी बर्बाद होने जा रहा है। क्यों? कि हम स्वयं ही तो अपने भाग्य के निर्माता भी हैं, कर्मधारक भी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि चाहे वो हमारा भाग्य हो, चाहे हमारा भविष्य हो, उसको हमें वर्तमान पर ही निर्धारित करते हुए अपने जीवन के लिए लक्ष्य करने चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब हम चेतना के साथ, जागृति के साथ, हिम्मत के साथ अपने वर्तमान को जिए, वो हमारा भविष्य है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।